नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर अभी तो एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। निफ्टी करीब 50-51 अंक ऊपर है, 16,701 का हाई और 16,665 के स्तरों पर फिलहाल ट्रेड करते हुए, यानी कि हायर लेवल से रफली 40 अंकों के आसपास का फॉल जरूर देखने को मिला है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% से कम ऊपर है, यानी मोरलेस फ्लैट स्टोन पर ऊपर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में आज 150 अंकों के आसपास की बढ़त है। 0.5% के आसपास का उछाल, 27,796 का स्तर मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर पहुंचता हुआ, हालांकि मिड कैप में खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 90 अंक ऊपर है, 36,248 का हाई आज बनाया, 35,957 के स्तरों पर फिलहाल निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए, यानी कि पिछले आधे से 1 घंटे से मार्केट्स में एक रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने को मिल रहा है। हायर लेवल पे बिकवाली और लोअर लेवल पे एक अच्छी पुट राइटिंग निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। एक एक करके कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया से, हमारे साथ मौजूद होंगे। खास तौर से मार्केट्स को लेकर उनकी राय रणनीति क्या है और अपोलो हॉस्पिटल जैसी शानदार कॉल के बाद अब उनकी तरफ से कौन सी कॉल्स आ रही हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार कुछ ऑप्शंस के आंकड़े देख लेते हैं। ऑप्शंस के आंकड़ों के लिहाज से अगर आप निफ्टी में नजर डालेंगे तो करीब 16,700 की पुट, 16,650 की पुट और 16,600 की पुट में मेजर राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी और हायर लेवल पे करीब 16,750 और 16,800 की कॉल्स के अंदर भी मेजर कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये मान के चल सकते हैं कि 16,650 को एक मजबूत बेस या 16,600 को एक मजबूत बेस के तौर पे बाजार देख रहा है, लेकिन हायर लेवल पे 16,700 के आसपास की कॉल राइटिंग है और 16,750 में मेजर कॉल राइटिंग है, तो शायद हायर लेवल पे कुछ बिकवाली भी जरूर बनते हुए दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक के केस में 36,000 की पुट्स के अंदर पुट राइटिंग है, इसके अलावा 35,900 35,800 की पुट्स के अंदर भी राइटिंग है, लेकिन ऊपर की तरफ 36,100 36,200 ये ऐसे कॉल्स हैं जहां पर कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, मेजरली 36,100 के आसपास। तो आप मानिए कि 35,900 एक सपोर्ट के तौर पे निफ्टी बैंक के केस में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन हायर लेवल पर जो बिकवाली रहेगी वो करीब 36,100 36,200 के आसपास आते दिखाई पड़ेगी। तो सपोर्ट बहुत ही पास और ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। राजेश पालविया हमारे साथ मौजूद है एक्सिस सिक्योरिटीज की बातचीत करने के लिए। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक्सपायरी का दिन है तो बाजार में जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, इससे तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि शायद हायर लेवल पर शायद प्रॉफिट टेकिंग होगी और लोअर लेवल पर निफ्टी एक अच्छा सपोर्ट लेगा 16,600 के आसपास, या यहाँ पर कुछ हद तक एक सपोर्ट के तौर पे निफ्टी में कामकाज होगा। आपने कैसे रीड किया आंकड़ों को, क्या मान के चले बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, जिस तरीके से मार्केट में कंटिन्यूटी बनी है एटलीस्ट इंडेक्स साइड से वो देखें तो हम अब 16,600 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं और जिस तरीके से पुट राइटर्स एग्रेसिव है, बेस शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। ट्रंकेटेड वीक था एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना एग्रेसिव पुट राइटिंग था, तो एक क्लियर कट ये तो है कि एक्सपायरी जो होगी वो 16,700 के आसपास हमें लगता है कि होते हुए दिख सकती है। तो हो सकता है सेकंड हाफ में हमें वापस से एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ से और बनता हुआ दिखे और हमें लग रहा है कि 16,700 के आसपास मार्केट मूव करते हुए दिखेंगे। बट अगर हम यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू लें तो हमें यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रखना चाहिए। जिस तरीके से सेक्टोरियल रोटेशन हो रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं हम, जिस तरीके से लार्ज कैप स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, हमें लगता है इंडेक्स तो यहाँ से आगे हायर साइड पे बढ़ता हुआ दिखेगा। हम 16,780 से 16,850 ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। तो कोई भी डिप यहाँ से करेक्शन मिलता है वॉलेटिलिटी के चलते तो यहाँ पे बाय करना है। 16,550 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल का स्टॉप लॉस रखें स्पॉट पे और 16,850 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में या आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो 16,550 का एक स्टॉप लॉस, 16,780 16,850 ये टारगेट्स राजेश जी बाजार के लिए मान के चल रहे हैं, निफ्टी के लिए मान के चल रहे हैं। एक बार आवाज का एक्सपायरी पोल भी लेकर आइए स्क्रीन पर। 16,600 16,500 जहां पर अभी बाय करने की बातचीत राजेश जी ने की, उन्हीं लेवल्स के आसपास एक्सपायरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है, ऐसा एक आवाज का अनुमान भी मान रहा है। 16,700 16,600 दूसरा ऐसा लेवल है जहां पर 40% जानकार मानते हैं कि शायद एक्सपायरी होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन मेजरली 16,600 16,500 इसी रेंज के अंदर एक्सपायरी होते हुए दिखाई पड़ेगी, ऐसा पोल में भी अनुमान है। अच्छा, निफ्टी बैंक को लेकर राजेश जी क्या करना चाहिए कि यहां पर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 35,700 35,900 इस रेंज में कहीं एक्सपायरी होते हुए दिखाई पड़ेगी, बायस क्या बाय साइड पे रहेगा, और अगर बाय साइड पे रहेगा तो क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा?
बिल्कुल सुमित जी, देखिए बायस तो पॉजिटिव साइड में रहेगा। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सेशन से बैंक निफ्टी जरूर 36,000 के आसपास आके रुक रहा है, लेकिन जिस तरीके से कंसोलिडेशन पूरे पैक में देखने को मिल रहा है, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सूनर और लेटर एक ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा। तो एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो एक्सपायरी हमें लगता है कि 36,000 प्लस माइनस 50 पॉइंट होते हुए दिख सकती है, या करंट लेवल से थोड़ा सा भी हम यहाँ से पुल बैक दे सकते हैं। जैसा हम मान रहे हैं कि निफ्टी में भी एक पुल बैक यहाँ से और एक्सटेंड होगा और 16,700 के आसपास आना चाहिए। तो बैंक निफ्टी भी 36,000 प्लस के लेवल पे ही हम मान के चल रहे हैं कि एक्सपायरी होना चाहिए आज के सेशन। और आज के लिए काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये है कि अगर हम 36,000 का लेवल लास्ट में 2 बजे के बाद अगर हम क्रॉस करते हैं विद वॉल्यूम एक्शन, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग का मूव भी बन सकता है। और हो सकता है कि हमें एक सरप्राइज मूव भी बैंक निफ्टी में आते हुए दिखे और आज ही हम 36,300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कॉल राइटर 36,000 की स्ट्राइक पे है, वो ये दिखाते हैं कि अगर 36,000 स्पॉट पे आज क्रॉस होता है 2 बजे के बाद, तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव भी आते हुए देख सकता है। बट हम 1 से 2 दिन का व्यू जो मान के चल रहे हैं, बैंक निफ्टी में 36,300 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से अगर कोई डिप मिलती वॉलेटिलिटी में ऐड करें बैंक निफ्टी को भी, और 35,750 ये स्टॉप लॉस रखें, और 36,300 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में भी 1 से 2 सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। 35,550 ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 36,300 के टारगेट के लिए। और राजेश जी का मानना है कि अगर 36,000 पार होता है तो 36,100 के ऊपर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, और वो शायद 36,300 के आसपास ले जाएगी। तो 35,750 स्टॉप लॉस, 36,300 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा राजेश जी, 13 अगस्त मुझे याद है वो दिन जब आपने अपोलो हॉस्पिटल का जिक्र किया था नंबर से पहले। उस समय तो बहुत वोलेटिलिटी थी उस स्टॉक में, लेकिन उसके बाद आपने 4200 के टारगेट दिए थे, कहीं ज्यादा पीछे छूट गए वो 4200 के टारगेट। अब तो 4900 के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका है। इतनी बड़ी तेजी के लिए पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार कॉल थी अपोलो हॉस्पिटल की, और उस शानदार कॉल के बाद अब आपने कौन कौन सी कॉल्स आइडेंटिफाई की और अपोलो हॉस्पिटल में इंडिविजुअली क्या करना चाहिए? धन्यवाद सुमित जी। देखिए जिस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है, जिस भी स्टॉक में कोई भी पॉजिटिविटी बन रही है, तो वहां पे मार्केट में एक कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग एक्शन बन रही है, और वही एक नतीजा था अपोलो हॉस्पिटल में। मार्केट को रिजल्ट पसंद आया और जिस तरीके का मूव बना, और स्टॉक वैसे भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो नो रेजिस्टेंस जोन में था, तो वहां पे बाइंग इंटेंसिटी जिस तरीके से आई, वहां पे इस तरीके के मूव देखने को मिले। अभी हम जो यहाँ पे करंट लेवल पे जो हम स्टॉक्स हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, वो थोड़ा सा हम मिक्स बिहेवियर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मार्केट का। आईटी में तो एक अच्छी तेजी बनी हुई है, बट हम यहाँ पे एफएमसीजी पैक में गोदरेज कंज्यूमर हमारा यहाँ पे एक फर्स्ट पीक रहेगा, जिसमें हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि 1050 से 1065 तक गोदरेज सीपी में आते हुए दिख सकते हैं, तो उसे बाय करने की सलाह देंगे 990 के स्टॉप लॉस से। काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टॉक, जिस तरीके से प्लेस्ड है अभी डेली वीकली सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है कि गोदरेज सीपी को यहाँ से बाय करना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेट्रोपोलिस। ये स्टॉक में जरूर हमने एक बड़ा करेक्शन देखा, रिजल्ट के बाद स्टॉक ने एक बड़ा शार्प कट भी लिया, लेकिन पिछले 5-6 सेशन से अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, और स्टॉक जिस तरीके से आज पुल बैक एक्शन दिया, और जो आज ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है मेट्रोपोलिस को यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। करंट लेवल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2940 तक के टारगेट मेट्रोपोलिस में आते हुए दिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2780 का हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। और तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है मैकडॉनल्ड का, यूनाइटेड स्प्रिट का। काफी अच्छा मूव यहाँ पे आज इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिला है, लेकिन अगर हम वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मैकडॉनल्ड में होते हुए दिख रहा है आज, वो ये दर्शाता है कि स्टॉक में यहाँ से कंटिन्यूटी रहेगी। 735 740 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो मैकडॉनल्ड यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी 694 के स्टॉप लॉस से। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा 5-7 मिनट में थोड़ा हायर साइड पे मूव जरूर हुआ है, तो 694 और 700 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 735 से 740 तक के। हाँ, वीकेंड भी, एक्सटेंडेड वीकेंड भी उसका भी शायद असर देखने को मिल रहा है। 735 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 694 का एक स्टॉप लॉस या 700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा राजेश जी, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स की आपने बात की, वही यूनाइटेड ब्रिवरीज पर भी नजर डाली है, वहां पर भी फ्रेश लॉन्ग्स बन रही है। साथ साथ ऑब्वियस ही बात है, जो पूरा सेक्टर चलता है तो ये तो भी मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ पूरा सेक्टर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या करना चाहिए यूनाइटेड ब्रिवरीज में, वहां पर किस तरह की सिचुएशन देखिए?
जी बिल्कुल, ये स्टॉक में भी देखें तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट तो आज के सेशन में होते हुए दिखा। स्टॉक अब कंफर्टेबली 1460 का लेवल जो था रेजिस्टेंस जोन उसको क्रॉस करके अब ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक अब ये 1460 के ऊपर सस्टेन रहा तो यहाँ से एक और अपसाइड का मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। 1540 1560 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों ही स्टॉक में एक आज अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है और दोनों ही स्टॉक ने वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट दिया है वो ये दिखाता है कि हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम और बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहां पर और तेजी शायद बनते हुए दिखाई पड़े। 1489 के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। अच्छा, एफएमसीजी से आपने गोदरेज कंज्यूमर को पिक किया, एक भाई जुबिलेंट फूड पे भी नजर डाली। क्या शानदार तेजी 2 दिनों के अंदर आई है इस शेयर में भी। जिस तरह की अपोलो में मूव था उसी तरह का मूव जुबिलेंट फूड में भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। इतनी बड़ी तेजी के बाद अभी भी फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं। क्या अब और ऐड किया जा सकता है पोजीशन को यहां पर, या अभी वेट करें थोड़ा कूल ऑफ होने का? बिल्कुल, देखिए सुमित जी, ये स्टॉक इस सेक्टर का विनिंग स्टॉक है और जिस तरीके से ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और हम देखें पिछले दिनों में जो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है ये स्टॉक काफी स्टेबल इसमें परफॉर्मेंस रहा है। तो हमें लगता है बिल्कुल जुबिलेंट फूड में यहाँ से लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। करंट लेवल से 4020 एक लेवल है, इसका स्टॉप लॉस रख ले, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 4200 4250 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग साइड का ट्रेड रखें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी इस स्टॉक में रखें। ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। तो सेटअप पॉजिटिव है, तेजी ही, लेकिन बाय ऑन डिप्स ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी जुबिलेंट फूड के केस में। फिलहाल 4053 4100 के ऊपर के लेवल्स आज ने इंट्राडे में देखे, लेकिन करीब करीब 4051 के लेवल्स पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश जी से हम सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे, साथ ही साथ उन्होंने मेट्रोपोलिस से बातचीत की। हम डॉक्टर लाल पे भी एक चर्चा करेंगे, 4.5% के आसपास का उछाल है, और साथ ही सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे राजेश जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। हमारे साथ राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से मौजूद हैं और उनसे जो बातचीत हुई अब तक उसमें बाजार पर उन्होंने बायस पॉजिटिव रखा है। उनको लगता है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में तेजी रहेगी और निफ्टी बैंक में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग 36,100 के ऊपर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। अच्छा राजेश जी, सस्ते ऑप्शन के तौर पर आपने क्या चुना है? तो सुमित, सस्ते ऑप्शन में जो स्टॉक चुना है वो सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक सीमेंट हमने यहाँ से पसंद किया है। ये स्टॉक में देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आज देखने को मिला है। 4% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक में जिस तरीके से पिछले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग थी उसके बाद जो रिवर्सल बना है वो ये दिखाता है कि स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए दिखेगा। तो 7700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। हालांकि स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है तो ये कॉल ऑप्शन के प्राइसेस अभी कुछ मिनटों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको बाय करने की सलाह देंगे। टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑप्शन पे वो आना चाहिए करीब 145 से 150 तक के, जो हमने लेवल शेयर कर रहे थे। तो वहां से अब इसको रिवाइज करना होगा। करंट लेवल पे 125 26 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये ऑप्शन। इसमें 145 155 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से अब स्टॉप लॉस जो रखेंगे इस ऑप्शन को बाय करने का वो रखेंगे करीब 105 के आसपास। और अल्ट्राटेक के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक में जो मूव आना चाहिए वो आना चाहिए 7750 7800 तक का मूव इसमें एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। तो 7700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 145 155 टारगेट, 105 के स्टॉप लॉस से। पहले राजेश जी ने जब ये कॉल दी थी तब 82 रुपए का दाम था, फिर जब दोबारा कॉल दी तब 110 रुपए शायद इसका दाम था, और जब तक वो ऑन एयर बोली गई तब 130 रुपए का दाम था। और टारगेट्स को 3 बार रिवाइज किया जा चुका है और अब नया टारगेट आपकी स्क्रीन पर 145 160 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। स्टॉप लॉस को फर्दर आप ट्रेल करिए, 105 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 7700 की कॉल अल्ट्राटेक की। अल्ट्राटेक का चार्ट भी लेकर आई है, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तस्वीर दिखाई पड़ेगी। एक का एक स्पाइक स्टॉक में आया है जिसके मद्देनजर इनफैक्ट एक कॉल भी बातचीत करते करते 135 136 के स्तरों पर फिलहाल कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। थोड़ी देर पहले जो आपकी स्क्रीन पर टारगेट दिए गए थे वो 135 रुपए के आसपास के थे जो अचीव हो चुके हैं, और अब जो नए टारगेट्स हैं वो 145 155 के हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर अल्ट्राटेक का शेयर कामकाज करते हुए 280 का मौजूदा स्तर, 280 रुपए की तेजी, करीब करीब 4.5% के बढ़त, और 7600 7700 के स्तरों पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 145 146 रुपए के लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं इस कॉल में। 136 37 के स्तर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिन के ऊपरी स्तरों पर कॉल कामकाज कर रही है। अच्छा राजेश जी, शानदार तेजी है
है इस अल्ट्राटेक की कॉल में तो, लेकिन ये डॉक्टर लाल पैथलैब में क्या करें? आपने मेट्रोपोलिस पे चर्चा की, 4.5% ऊपर डॉक्टर लाल पैथलैब का शेयर भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल सुमित जी, देखें तो ये स्टॉक में भी आज अच्छा मोमेंटम बना है और ये स्टॉक में तो अगर हम देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिखा और काफी समय से ये स्टॉक 3950 4000 की रेंज में अटक रहा था, लेकिन आज जो ब्रेकआउट हुआ विद वॉल्यूम एक्शन ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, हमें लगता है इस स्टॉक में अब यहाँ से मोमेंटम 4150 4200 तक बहुत शॉर्ट पीरियड में आता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल जिनकी भी पोजीशन है वो होल्ड रखे, इवन करंट लेवल पे भी यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें मेट्रोपोलिस लाल पैथलैब दोनों ही स्टॉक में सिमिलर मोमेंटम आज बनते हुए दिख रहा है। बट अगर मैं दोनों स्टॉक के चार्ट को कंपेयर करूं तो लाल पैथलैब का चार्ट काफी प्रॉमिसिंग है। इसमें जो ब्रेकआउट हुआ है वो दिखाता है कि यहाँ पे 4150 4200 के टारगेट बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। 3960 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले और ये स्टॉक में तेजी की पोजीशन बिल्कुल यहाँ से बनाना चाहिए। तो यहां पर आप तेजी की पोजीशन बनाए, 4010 4012 के स्तरों पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 4% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिल रहा है और एक अच्छी तेजी यहां देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और बातचीत के दौरान आपने जो कॉल दी थी कुछ देर पहले अल्ट्राटेक की, वो 138 के स्तरों पर पहुंच चुकी है। 145 का जो टारगेट दिया गया था उसके बेहद नजदीक पहुंचते हुए दिखाई पड़ी कारोबार के दौरान ही। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी शेयरों पर बाजार पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल फ्यूचर एक्सप्रेस तो अब यहीं से मेटेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग शो लेकर आशीष मौजूद हो रहे हैं कुछ ही देर में। शो का नाम है ओ तेरी, यानी वो शेयर जो अब तक आपके पोर्टफोलियो में है, बढ़िया है लेकिन चलते नहीं है, क्या होगा उनमें अब आगे आशीष से चर्चा करेंगे छोटे से के बाद।